इंद्र का शुक्राचार्य के पास अपनी बेटी जयंती को भेजना। उलस जी कहते हैं, हे भीष्म, उन भृगु जी ने उस अपनी स्त्री को सब देवताओं के सामने जलाया। ये बात बड़ी अद्भुत सी हुई जब बिना भ्रांचित होने के ही भृगु जी ने अपनी स्त्री को जिला लिया। इस समाचार को जानकर इंद्र सुखी ना हुए, क्योंकि उनको शुक्राचार्य का तो भय लगा ही रहा कि जो भी तप करके आएंगे तो नहीं जानते हैं क्या करेंगे। इससे जिसमें शुक्राचार्य से मेल हो जाए, उनकी माता के वध का बिगाड़ मिट जाए। इसलिए इंद्र अपनी जयंती नाम कन्या से बोले कि हे पुत्री, शुक्राचार्य इंद्र रहित इस लोक को करने के लिए तप करते हैं। इससे हम बहुत व्याकुल हैं, क्योंकि ऐसे लोग जिस कर्म के करने की प्रतिज्ञा करते हैं उसे करके ही छोड़ते हैं। इससे आलस्य को छोड़कर उन ब्राह्मण देव के मन के अनुकूल ऐसे सब कर्म जाकर करो जिसमें शुक्राचार्य संतुष्ट हो। जाओ, हमारे इस कष्ट को मिटाओ। इस प्रकार अपने पिता इंद्र जी के वचन सुनकर जयंती जहां शुक्राचार्य घोर तप करते थे वहां गई। वह देखा तो शुक्राचार्य जी यज्ञ कर उसके ऊपर किसी युक्ति से नीचे को मुख किए हुए धुएं के कण को पी रहे थे। इस प्रकार इंद्र के मारने व दैत्यों को जिताने के लिए यत्न करते हुए अति दुर्बल शरीर मुनि के समीप जाकर जैसा पिता ने कहा था वैसा ही सेवन करने लगी। जैसे कि जब तक मुनि जी लटके हुए धुआं पीते थे, तब तक वहां समीप बैठकर मधुर वाणी से अति अनुकूल गीत गाए और गा गा कर स्तुति करती थी। फिर मुनि के सब पात्र शोधन करती थी। जब संध्या वंदनांतर मुनि शयन करने लगते थे तब उनके पैर चाटती थी। इस प्रकार जो जो बातें मुनि के अनुकूल थी समय समय पर सब करती थी। ऐसा करते करते 1000 वर्ष बीत गए। जब वे अति घोर व्रत 1000 वर्ष के पीछे पूर्ण हुआ तो प्रसन्न होकर महादेव जी ने दर्शन देकर कहा कि इस व्रत को अकेले तुमने ही किया और किसी ने नहीं किया। इससे तपस्या, बुद्धि, वेदाध्ययन, बल व तेज से सब देवताओं को अनादर तुम अकेले कर सकोगे। हे भृगुनंदन, जो कुछ हम में विद्यमान है वह सब तुमको देंगे, परंतु तुम किसी से ना कहना। बहुत कहने से क्या है, तुम किसी के भी मारने से ना मरोगे। ये कहकर शुक्राचार्य को महादेव जी ने प्रजाधिपत्य, धनेशाधिपत्य व अवध्यत्व दे दिया। इस प्रकार इतने वर पाकर अति प्रसन्न होकर शुक्र जी ने देवों के स्वामी नील लोहित महादेव जी से कहके कि हम आपके अनुग्रह से परिपूर्ण मनोरथ हुए, हाथ जोड़ प्रणाम किया। जब शिव जी अंतर्धान हो गए तो शुक्र जी जयंती से ये बोले कि हे सुभगे, तुम किसकी कन्या व स्त्री हो? वह कौन हो जो कि हमारे दुख में दुखनी हो रही हो? बड़े तप से युक्त होकर क्यों हमारे संग निंदित होती हो? हम तुम्हारी इस तपस्या, भक्ति, नम्रता, इंद्रियों के जीतने व स्नेह से बहुत प्रसन्न हुए। हे वरारोही, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे कौन मनोरथ उत्पन्न हुआ है? हम तुम्हारा वह काम पूरा करेंगे, चाहे बहुत दुष्कर भी हो। जब शुक्र जी ने ऐसा कहा तो जयंती ने कहा कि आप अपने तपोबल से जानने के योग्य हैं। जो कुछ हमको करना है सब आप जानते हैं। जब जयंती ने ऐसा कहा तो शुक्राचार्य दिव्य दृष्टि से सब देख उससे बोले कि हे सुश्रोणी, हमने जाना कि तुम बड़ा भारी वर चाहती हो कि 100 वर्ष तक सब प्राणियों से अदृश्य होकर एकांत में हमारे संग भोग आदि करना चाहती हो। हे देवी, हे श्याम कमल के रंग वाली, हे श्रेष्ठ कटि वाली, व हे मनोहर नेत्रों वाली, व हे मनोहर वाणी बोलने वाली, जो तुम चाहती हो हमने सब वर तुमको दिए। अच्छा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। अब आओ दोनों जने अपने ग्रह को चले। इसके पीछे जयंती को संग ले शुक्राचार्य अपने घर को आए। वह 100 वर्ष तक सब प्राणियों से अदृश्य होकर
जयंती सहित अपने घर में रहकर भोग विलास करती रही। ऐसी माया की कि न कोई उन्हें देख पाए और न जयंती ही को।